गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो एक बार आज हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि कल कैसे मार्केट बिहेव करती है। कल कुछ काम के कारण मैं एनालिसिस नहीं बना पाया था, बट हमने जो परसों की एनालिसिस वीडियो बनाई थी, ये परसों की मार्किंग से। तो परसों हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जिस लेवल पे होल्ड की है, यहाँ पे एक छोटा सा अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है, बट हमें बाई नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। तो सेल के लिए हमारे कुछ लेवल्स हमने निकाले थे। इन लेवल्स के नियर बाई हमारे सेल का प्लान था, और ये प्लान था हमारा कि अगर मार्केट इस लेवल पे होल्ड करती है तो एक अपसाइड का मूव देख सकता है, हमें सेल जाना है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, देन ये एक प्राइस जोन है जहाँ से प्राइस फिर अपसाइड के लिए जाएगा। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया है। आज के लिए देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है और कल कैसे मार्केट पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और था। हमने ये भी कहा था कि मार्केट जहाँ पे खड़ी है, हो सकता है नेक्स्ट एक दो दिन मार्केट मूव ना करे, मार्केट पॉज हो जाए। तो पॉज मीन्स कि मार्केट में मोमेंटम बहुत कम हो या मार्केट इनसाइड कैंडल के अंदर ट्रेड करे। तो कल मार्केट इनसाइड कैंडल के अंदर, आई मीन परसों कैंडल के अंदर ही कल मार्केट ट्रेड की थी, तो वो भी हमारे व्यू सही था। अब हम आज देख लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसे बिहेव किया है, और आज के बिहेवियर के बेस पे मार्केट में कल हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज मार्केट ने अगेन एक छोटा सा अपसाइड गई और इस जोन से वापस से सेल साइड में मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है, एक निगेटिव कैंडल बनाई है। निगेटिव कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट अगेन डाउन साइड आएगी, या पॉजिटिव कैंडल का मतलब ये नहीं कि मार्केट अगेन अप साइड जाएगी। वो बेसिकली कलर्स हैं कैंडल के, या बेसिकली प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है वो डायरेक्शन को डिफाइन करता है। बट मार्केट का जो मोमेंटम है वो प्राइस एक्शन के बेस पे चलेगा। तो आज हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट क्या क्या ऐसे बिहेव कर सकती है। तो कल के लिए हमारे जो लेवल्स निकल के आते हैं वो अगेन एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। तो कल के लिए मार्केट इसी रेंज में रह सकती है। तो अगर लेट्स से कल मार्केट फ्लैट खुल के अप साइड जाए और नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे तो हम यहाँ तक के रिसेल कर सकते हैं। अगर मार्केट लेट्स से फ्लैट खुल करके या गैप डाउन खुले सिर्फ इस जोन में, अगर फ्लैट खुल करके डाउन साइड आए या गैप डाउन खुले इस जोन में, तो यहाँ से अगेन हम एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बाई साइड के ट्रेड में स्ट्रेंथ कम होगी, अगर अप साइड जा करके सेल हम करें तो वो एक ज़्यादा अच्छे ट्रेड बनेंगे। बट हमें सेल के टारगेट फ़िलहाल इससे बड़े नहीं रखने इस जोन के नीचे। हाँ, मार्केट अगर एक कल लेट्स से कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, कल एक शार्प लेट्स से डाउन साइड का मोमेंट आ जाए और प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर जाए, तो एक मार्केट में अगेन एक डाउन साइड तक का मूव दिख सकता है हमें, जो कि हमारा व्यू ये है प्राइस यहाँ तक आ सकता है। बिल्कुल निफ्टी को यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये व्यू हमारा तब एक्टिव होगा, या ये प्लान तब एक्टिव होगा जब निफ्टी इस वाले लेवल के नीचे ट्रेड करे। ये जो प्राइस पॉइंट है जहाँ से निफ्टी ने कल थोड़ा सा अब बाई साइड का मोमेंटम दिया था। तो फिलहाल कल के लिए, परसों के लिए, जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर है, हमारा प्लान यही रहेगा कि इस रेंज पे हमें सेल करना है और इस रेंज पे हमें बाय करना है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ओके, अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया है और इसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगेन बैंक निफ्टी की भी हमारी ये परसों की मार्किंग है। हमारा प्लान ये था कि यहाँ से एक अपसाइड का छोटा सा मोमेंटम आ सकता है, जो कि आया। और कल भी और आज भी अगर आप देखो तो एक पॉज कैंडल से ही बनी है, ठीक है। सिंगल कैंडल के अंदर ही प्राइस ने बिहेवियर किया है, और टॉप से हमारा सेल का प्लान था, जो कि बैंक निफ्टी ने बिल्कुल उस लेवल से किया है, ठीक है। ये तो हो गई थी हमारे परसों की प्राइस प्रोडिक्शन, और मार्केट ने उसको फॉलो किया। कल के लिए हमारा प्लान अगेन बैंक निफ्टी में कैसे रहेगा, कुछ इस तरह से है। एक प्राइस का जोन बैंक निफ्टी का बॉटम साइड अप साइड के लिए ये लेवल है, ओके। और एक लेवल आपका एक ये भी आता है। तो प्राइस अगेन बैंक निफ्टी चूँकि सिंगल कैंडल के अंदर ही है, तो हमें बैंक निफ्टी में फ़िलहाल नेक्स्ट 1-2 डेज में बहुत बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। बट हमारा प्लान ये है कि टॉप पे जाएगा तो हमारा सेल पे करेंगे, और इस रेंज के बॉटम पे है तो हम बाय करेंगे। नाउ लेट्स से प्राइस अप साइड जाएगा, डाउन साइड थोड़ा सा अप साइड जाकर अगर इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस अगर नीचे आता है, तो ये जो जोन है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है। हमें यहाँ पे सेल भूल के भी नहीं करना है। ये चूँकि जोन थोड़ा सा बड़ा है, 50,400 से लेकर के 49,600, तो समवेयर अराउंड ये आपका हो गया 700 पॉइंट्स के अराउंड, ठीक है। एक इसका 50% जो है ये जोन भी है,
ठीक है। तो इस रेंज के अंदर हमें भूल के भी सेल नहीं करना है, इस रेंज के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है पॉजिटिव प्राइस एक्शन का, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन की बेस पे हमें बाई ही करना है। बट जब तक इस रेंज के अंदर नहीं आता है, प्राइस अपसाइड जाता है, हमें सेल ही करना है। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारा व्यू हो गया कि हमें कल क्या प्लान करना है, और नेक्स्ट 1 to 2 में मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगी और रेंज के अंदर ही हमें ट्रेड प्लान करने हैं। ऑलराइट, आज हम देख लेते हैं एक बार कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए और हमारा कैसा रहा था उसमें दिन। तो हमने आज एक लिया था बिरला सॉफ्ट में ट्रेड। बिरला सॉफ्ट हालांकि निगेटिव था, बट हमने इंटरडे में अपना एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया था, जो कि हमने एंट्री 5 मिनट के चार्ट पे ली थी समवेयर अराउंड 582 के अराउंड, और हमारा टारगेट 588 का था। इससे अपसाइड हमने ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा था क्योंकि ये है ओवरऑल आपका निगेटिव। तो व्यू हमारा ये था कि आज बड़ा टारगेट नहीं ले सकते हैं, आज हमें वेट करना पड़ेगा कि आज की कैंडल कैसे क्लोज होती है। इसके बेस पे हम कल प्लान करेंगे कि इसमें अगेन हमें लॉन्ग ट्रेड बाई साइड का रखना है या शॉर्ट करना है। ओके, तो आज हमने एक बिरला सॉफ्ट में ट्रेड लिया था। इसके अलावा एक ICICI बैंक में भी लिया था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा। बाकी अगर आपको स्टॉक्स में कुछ आइडिया चाहिए या कौन से स्टॉक्स में हम काम करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मोस्टली मैं इंट्राडे ट्रेड अवॉइड करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड ही देता हूँ, बट कभी जब लेवल्स अच्छे दिखते हैं तो इंट्राडे ट्रेड भी मैं दे देता हूँ। तो ICICI बैंक का मैं एक बार आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि हमने क्या देखा था और कैसे उसको ट्रेड प्लान किया था। तो ICICI अगेन एक POI पे खड़ा था जहाँ से बाइंग का मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, बट इंट्राडे के हिसाब से हमारा 1260 की नियर बाय तक का टारगेट था, राइट। तो मार्केट खुल कहाँ रही थी, मार्केट खुल रही थी इसी जोन में। तो मार्केट ओप स्टार्ट होने से पहले 9:15 से पहले मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि इस रेंज पे अगर प्राइस सस्टेन करता है 1240 पे, तो 1260 तक ये मार्केट जा सकती है, और अगर यहाँ पे सस्टेन होगी तो मार्केट फिर नेक्स्ट जो हमारा है ये POI तक आ सकती है 1300 तक। दिस इज़ फॉर स्विंग ट्रेड, ये स्विंग के लिए था, बट इंट्राडे के लिए हमारा यहीं तक का प्लान था। तो मार्केट खुलते ही 10-15 मिनट यहाँ पे सस्टेन की, सॉरी नॉट 15 मिनट्स, समवेयर अराउंड 45 मिनट्स यहाँ पे सस्टेन करने के बाद एक अच्छा बाइंग सेट का मूव मिला, और टारगेट हिट करने के बाद प्राइस अगेन उसी रेट पे आ गई। तो अगर आपको भी ऐसे ट्रेड पकड़ने हैं या एनालिसिस करने हैं मार्केट की, या आपको अंडरस्टैंड करना है प्राइस का बिहेवियर कि नेक्स्ट डे कैसे प्राइस मूव कर सकता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या अगर आप कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंटेंट में वीडियो बनाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।